एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में तरजीह और जमीन का मालिकाना हक मांग रहे जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। यहां के लोगों को पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है और इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में तरजीह और जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं हो सका है, लेकिन जराये के मुताबिक इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सकता है। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के शहरियों को था। सरकारी नौकरियां भी सिर्फ वहां के लोग ही कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर परमानेंट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया गया और इसके बाद यहां पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही सभी रियासत के लोगों को जमीन खरीदने का हक मिलने के अलावा सरकारी नौकरियां हासिल करने का भी हक हासिल हो गया है। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नौकरियों में कश्मीरियों को तरजीह दी जा सकती है। तो वाकई में ये एक अच्छी और एक बड़ी खबर है, या फिर यूं कहें कि जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए यह खुशखबरी है, जहां पर पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यहाँ के बाशिंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। और जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों में कश्मीरियों को तरजीह मिलनी तय है और इसके अलावा जमीन की खरीद फरोख्त पर भी कानून बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से ये कुछ तब्दीलियां होती नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो जराये के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये वाकई में खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, और इन सभी को सरकारी नौकरियों में तरजीह और ज़मीन के मालिकाना हक पर संजीदगी से फिलहाल गौर किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर फैसला जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त को जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के शहरियों को था, सरकारी नौकरियां भी सिर्फ वहां के लोग ही कर सकते थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर परमानेंट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया गया और इसके बाद यहां पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही सभी रियासत के लोगों को जमीन खरीदने का हक मिलने के अलावा सरकारी नौकरियां करने का भी हक हासिल हो गया। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक नौकरियों में कश्मीरियों को तरजीह दी जा सकती है। तो लोगों के लिए यह खुशखबरी है जो कश्मीर के बाशिंदे हैं कि उनको तवज्जो दी जाएगी सरकारी नौकरी में और इससे वहां पर जो रोज़गार है उसमें इजाफा होगा। जो लोग बेरोज़गार हो रखे हैं उनको रोज़गार मिल सकेगा क्योंकि तवज्जो उनको दी जाएगी, प्रायोरिटी उन्हीं की रहेगी। जहाँ तक डोमिसाइल की बात है, कल से मीडिया में बड़ा इसका चर्चा हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो लोगों के दिल और दिमाग में यही एक बात थी कि शायद उनको बहकाया गया था कि यहाँ बाहर से लोग आएंगे और इलीगल कॉलोनीज यहाँ बनाएंगे। लेकिन अब अगर ऐसा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो ये सबसे बड़ी बात ये लोगों के मन की बात है, लोगों के दिल की बात है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज की जो गवर्नमेंट है, आज के जो प्रधानमंत्री है, आज की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करती है और यहाँ के लोगों के जज्बात को समझती है, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को वो समझती है। बहुत अच्छा फैसला अगर ऐसा कुछ है। लेकिन साथ साथ में इस पे और भी कुछ लोग उंगलियां उठाने वाले कि 370 की जो बात है, 370 में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिस वजह से यहाँ सेप्टरिज्म बढ़ रहा था, यहाँ आतंकवाद बढ़ रहा था और वो एक नफरत की दीवार थी, एक पस्ती की दीवार थी। उस दीवार को गिराने के बाद अगर ऐसे कुछ स्टेप्स आते हैं, मैं समझता हूँ लोगों की मन की बात है, लोगों के दिल की बात है और जम्मू कश्मीर का आम नागरिक यही चाहता था। ये उसके दिल की बात है, उसको दिल को ये बात छुएगी। आपने यहाँ पर अल्ताफ ठाकुर को, और जाहिर सी बात है कि जब नौकरियां दी जाएगी और नौकरियों में भी कश्मीरियों को तरजीह मिलेगी तो जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनके लिए ये खुश खबर होना लाजमी है। और लेकिन अभी तक इसके ऊपर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। तो सरकारी नौकरियों में तरजीह और ज़मीन के मालिकाना हक मांग रहे जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। यहाँ के लोगों को पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है और जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में तरजीह और ज़मीन का मालिकाना हक दिए जाने पर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है उनके मुताबिक जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है।
क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर परमानेंट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट को ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही रियासत के लोगों को ज़मीन खरीदने का हक मिलने के अलावा सरकारी नौकरियाँ हासिल करने का भी हक मिल गया। लेकिन जो बात अब सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नौकरियों में कश्मीरियों को तवज्जो दी जाएगी, तरजीह दी जा सकती है, लेकिन अभी तक इसकी जो पुख्ता तौर पर इसको नहीं कहा जा रहा है। ज़रा के हवाले से यह खबर है, आखिरी फैसला क्योंकि इस पर नहीं अभी तक हुआ है। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, एक खुश खबर है बाशिंदों के लिए जो कश्मीर में रहते हैं, जो वहाँ पर रोज़गार की तलाश में हैं, जिनको नौकरी करनी है और बाकायदा सरकारी नौकरी में जब तवज्जो मिलेगी तो कश्मीर का जो नौजवान है वो देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान देगा। और इसलिए सरकारी नौकरियों में तरजीह और ज़मीन का मालिकाना हक मांग रहे जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। देखिए, यहाँ की जगराफियाई हालात को मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था। ये कोई प्रिविलेज नहीं था, बल्कि यहाँ के जो हालात जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए दिया गया था। और सबसे पहली बात ये है कि आर्टिकल 35A को हटाने की कोई जवाज़ियत ही नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ की गारंटी देता है कि माइनॉरिटीज़ को या यहाँ के जो लोग जो हैं उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके जो ज़मीन है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की गारंटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जम्मू कश्मीर घाटी से 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद राजनीतिक दलों ने बहुत सारी विरोधी टिप्पणियां की थी कि यहाँ के जो नए कानून होंगे, नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उससे आम जनता को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही एक बड़ी खबर हमें सूत्रों से पता चला है कि 15 दिसंबर से पहले ही केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा फैसला ले जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ के जो ज़मीनी अधिकार हैं वो यहाँ के लोगों के पास रहेंगे। और साथ साथ में जो जॉब्स के बारे में बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे थे यहाँ के युवा पीढ़ी के द्वारा कि उनके जो जॉब्स हैं उनको ख़तरा है, वही जॉब्स के अधिकार जो हैं वो यहाँ के सरकार के पास रहेंगे। यानी साफ तौर पर ज़मीनी अधिकार और जो जॉब्स के रिलेटेड बातें की जा रही थी कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे नेशनल लेवल के स्तर के एग्ज़ाम्स को, उसमें ये तरमीम फ़िलहाल इस पर प्रस्ताव लाया जा रहा है 15 दिसंबर से पहले के वो अधिकार यहाँ की सरकार के पास रहेंगे। यानी नए वर्ष, नए साल से पहले ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा और बहुत बड़ा तोहफ़ा जम्मू कश्मीर घाटी के लोगों के लिए होगा, जिससे सीधे सीधे यहाँ के जो आम जनता हैं उनको लाभ मिल सकता है। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले मुजरिमों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस मुलजिमों को उसी नेशनल हाईवे पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी, जहां पर रेप मुतासरा को दरिंदगी के बाद जला दिया गया था। एनकाउंटर की खबर फैलते ही मुल्क भर के साथ साथ जम्मू में भी जश्न मनाया गया। हैदराबाद के दरिंदों को लेकर मुल्क भर के लोगों में जो गुस्सा था, उस गुस्से को एनकाउंटर की एक खबर ने कम करने का काम किया। सुबह जब लोगों की नींद खुली तब तक सोशल मीडिया और टेलीविजन पर इस एनकाउंटर को लेकर खबरें आ चुकी थी। इसे लेकर साइबराबाद पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मजीद जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुलजिमों को उसी NH पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी, जहां रेप मुतासिरा को दरिंदगी के बाद जला दिया गया था। पुलिस मुलजिमों से कई राज जानना चाहती थी, जैसे वारदात के बाद उन्होंने बाकी के सबूत कहां छिपाए थे। इसी दौरान मुलजिम पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मुलजिमों को रोकने के लिए कहा, लेकिन मुलजिमों ने पुलिस की बात नहीं सुनी और पुलिस एहलकारों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने मुलजिमों पर गोली चलाई। पुलिस और मुलजिमों के बीच हुए इस तसादुम में चारों मुलजिम मौके पर ही मार गिराए गए।
इस मौके को लेकर मुल्क भर से तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं जम्मू में भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की हिमायत की है। और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकेश्वर के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। चारों मुलजिमों के एनकाउंटर के बाद लोग हैदराबाद पुलिस को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के साबिक DGP डॉक्टर वैद ने भी एक ट्वीट कर पुलिस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, वेल डन बॉयज। मुल्क के कई मकामात पर लोग घरों से बाहर निकले और मुठभेड़ में शामिल पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद देने लगे। हैदराबाद में ख्वातीन ने पुलिस एहलकारों को राखी बांधी तो कुछ ख्वातीन ने उनका मुंह मीठा कराया। इधर जम्मू में भी नजारा वैसा ही था। लोग गाजे बाजे के साथ घरों से बाहर निकले और जश्न मनाया। डोगरा फ्रंट के बैनर तले लोगों ने जुलूस निकालकर रेप मुतासिरा बच्ची को इंसाफ दिलाने पर हैदराबाद पुलिस की सराहना की और कहा कि ऐसे मुलजिमों का यही हश्र होना चाहिए, जिससे एक मिसाल कायम हो और मुस्तकबिल में ऐसी वारदात न हो। बहुत बड़ा मैसेज आता है और बहुत ही अच्छा मैसेज आता है, स्पष्ट मैसेज आता है एकदम कि यदि लड़कियों की तरफ अब आंख उठाकर देखोगे तो बचोगे नहीं, किसी ना किसी तरह से तुम्हें भी मौत के घाट जरूर उतार दिया जाएगा। हर बार निर्भया या इन जैसे कांडों में 10 साल, 5 साल, 1 साल की सजा दिलाई जाती थी और मेरे जेब का जो टैक्स का पैसा है वो उनके खाने में और इनकी सुविधाओं में जाए। ये बिल्कुल भी देश के जो लोग हैं उनको ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। पुलिस ने जो आज एनकाउंटर करके इन 4 अपराधियों को जो सजा दी है वो मैं कहता हूँ एक बड़ी मिसाल बनेगी और भारत जैसा जो देश है उसमें जो रेप केस है वो जरूर मार दिया जाए। वो ह्यूमन है, एक तरफा ह्यूमन एक्टिविस्ट का जो प्लान है मैं इसे खंडन करता हूँ और भारत जैसे देश में इस तरह से जो अपराध, जो ह्यूमन राइट्स जो एक तरफ से चलती है, मैं पूरी जोर से इसका मजम्मत करता हूँ और भारत की जो बेटियां हैं उनको भी बाहर आके उसका विरोध करना चाहिए। इस तरह से यदि ह्यूमन राइट्स अगर करेगी तो मैं कहता हूँ रेपिस्ट को जो बढ़ावा है वो ह्यूमन राइट्स ही दे रही है। वहीं इस एनकाउंटर पर कुछ सियासतदानों और वकीलों ने भी सवाल उठाए हैं। सवाल जम्मू कश्मीर में ज्यादती का शिकार हुई लड़कियों के मन में भी है, कठुआ की उस बच्ची के अहले खाना के मन में भी है जो इंसाफ देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। सवाल है कि आखिर कब कानून बाकी दरिंदों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में बीजेपी लीडर और जिला सदर जुबैर अहमद वानी ने हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा है कि एनकाउंटर ही काफी नहीं है बल्कि मुल्क के ख्वातीन के तहफ्फुज के लिए सख्त कानून भी बनाए जाने चाहिए। देखिए, इस ज़िम्मन में मैं आपको बताऊं, काफ़ी दुख की बात है कि हमारी एक बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा जुल्म हुआ उसके साथ, उसको ऐसा कुछ सहना पड़ा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। हमारे मुल्क में
इनफैक्ट हमने अपनी रियासत में भी लास्ट ईयर हमारी एक बच्ची आसिफा, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ जुल्म हुआ। वो मुझे लगता है इन लोगों का हशर यही होना चाहिए, लोगों का आक्रोश, लोगों की इमोशंस बाहर आए हैं। ये जो वहाँ पर हमला हुआ है थाने पर लोगों का, लोग सैकड़ों की भीड़ में वहाँ पर आए और उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन इसमें मैं ये कहूँ कि वो लोगों के इमोशंस है जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस विषय में हमारी जो कानून व्यवस्था है उनको देखना चाहिए कि हमारा जो लॉ है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि ये जो बंदा है जो ऐसे रेप जैसे घिनौने काम के बारे में सोचता भी है वो उसका दिल दहल जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून जो है सरकार को लेके आना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे लोगों का हशर यही होना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। तो वैसे भी उनको वो अपने हशर पर तो पहुंच गए हैं। उन चारों के मैंने सुना कि वो उनके एनकाउंटर में मौत भी हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट को एक ऐसे कानून भी बनाने चाहिए ताकि ये लोग डिस्करेज हो जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी पर आज मुल्क भर में प्रोग्राम मुनाकिद कराए गए, जहां पर सियासी पार्टियों के साथ साथ समाजी तंजीमों ने भी बाबा अंबेडकर को याद किया। और इस मौके पर जम्मू में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से आरएसपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान बाबा साहेब को खराज अक़ीदत पेश की गई। आज पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में श्री सतगुरु कबीर मंदिर सलैड में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और आज के मौके पर हम केंद्र सरकार को ये अपील करेंगे कि बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन जो पूरे देश में SC ST OBC को आबादी के हिसाब से मिलती है, उसी के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी हमें सेंटर के मुताबिक रिजर्वेशन दी जाए। यही आज हम कहेंगे केंद्र सरकार को, और बाबा साहब को जो सच्ची श्रद्धांजलि यही है। गांदरबल में वायल ब्रिज को बनाने का काम फिर से शुरू हो गया है। ब्रिज को बनता देख मकामी लोगों में खुशी है। वाज़ेह हो कि ज़ी-सलाम ने भी इस ब्रिज के तामीरी रोके जाने को लेकर खबर चलाई थी और ब्रिज को बनवाने के काम में शुरुआत करने की मांग की थी। मकामी लोगों ने खबर दिखाने के लिए ज़ी-सलाम का शुक्रिया अदा किया। 5 साल से पब्लिक की डिमांड थी इसमें, तो फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे हमारी बात सुनी और 2 लाइन ब्रिज कनेक्टेड हो गया है। ये ब्रिज कनेक्टेड लद्दाख भी हो रहा है और लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, तो इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी बात सुनी। और उससे शुक्रिया हम भी करते हैं ज़ी-सलाम न्यूज़ वालों को भी, जो यहाँ पे पहुँचे और हमारे साथ राब्ते में रहे। जम्मू के आरएसपुरा के किसानों ने बारिश की वजह से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की है। जम्मू के आरएसपुरा में भारतीय किसान संघ की जानिब से कहा गया कि बारिश ने किसानों की सारी फसल को तबाह कर दिया है और किसानों की मेहनत को खराब कर दिया है। संघ के मेंबरान ने मजीद कहा कि किसानों को इस साल बेहद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने रेवेन्यू और महकमा ज़राअत से मौके का जायजा लेने और किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। बारिश की वजह कना बेमौसमी बारिश की वजह कना फसल की बिल्कुल तबाह की है। आज भी अगर गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजमा नहीं है खेतरें जाइए दिखी सकता है। आज भी मुंशी जी खेतरों में मूरा कर दी है, फसल जी तबाह हो चुकी है। चारों तक जो लोग जो बेहाल हो चुके हैं। आज सरकार के डिमांड करने कि जिन्नी जल्दी हो सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑर्डर करिए इनकी गिरदौलियाँ कराई जाए ताकि किसानों की मुआवजा जो प्रॉपर तरीके से लभे जाए। अगर किसान की मुआवजा नहीं लभा, जमीना जी लोग अगे खेती बाड़ी को नौजवान जो बिल्कुल कतरा करता, खेतर जो लोग जो जमीना बेचा करते हैं, उसकी वजह किसान जो तबाह करता। उधमपुर में गोल मेला के पास धार रोड पेट्रोल पंप के पास रोड के खराब होने की वजह से आए दिन यहां पर सड़क हादसे पेश आते रहते हैं। रोड टूटी होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे के इस हिस्से के टूटे होने को लेकर मकामी लोगों ने कई बार जिम्मेदार लोगों तक और जिम्मेदार महकमों तक अर्जियां पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मकामी लोगों का कहना है कि कई महीने से हाईवे का यह हिस्सा खस्ता हाली का शिकार है और इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका।
उधमपुर में जहां रोड के टूटे होने की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं राजौरी के दूर दराज के इलाकों में रोड बनने से मकामी लोगों में खुशी है। राजौरी के दूर दराज के इलाकों में भी अब तरक्की की रोशनी फैलने लगी है और इसकी शुरुआत हुई है सड़कों से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राजौरी के दूर दराज के इलाकों में भी रोड बनाने का काम जारी है। पीर पंजाल के दूर दराज के इलाकों में रोड बन जाने से अब ये इलाका सीधे जिला हेडक्वार्टर से जुड़ गया है। चमचमाती हुई ये सड़क किसी नेशनल हाईवे की नहीं, बल्कि पीर पंजाल इलाके में वाक़े राजधन्नी गांव की है। राजधन्नी गांव राजौरी जिले के थन्ना मंडी के पास वाक़े है। ये इलाका शहर से काफी दूर है, लेकिन अब ये दूरी कम हो जाएगी क्योंकि इलाके में रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए जा रहे इस रोड से आसपास के 12 गांव आपस में जुड़ेंगे और ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से जुड़ जाएगा। रोड बन जाने के बाद से इलाके के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को भी जाने आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। रोड के बन जाने से इलाके के लोगों में खुशी है। पीर पंजाल के इलाके की जिंदगी आसान नहीं है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मौसम की मार और सहूलत की कमी से आए दिन यहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में रोड बन जाने से दूर दराज के इन लोगों की परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।